इस वीडियो में हम लोग अनलॉक टूल के बारे में जानते हैं। अनलॉक टूल के बारे में कुछ फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं। अनलॉक टूल से हम लोग कैसे कुछ कामों को कर पाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनलॉक टूल में जो दिख रहा है वो सारा यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम दिख रहा है। जो कि कोई भी कंपनी का फ़ोन हमारे पास आता है तो हम यहाँ पे क्लिक करके कैसे कैसे काम को करेंगे उन सारे चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे कि एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो में पूरा अनलॉक टूल का कहानी ख़त्म नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें डिटेल रहेगा, इसमें हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे MI का फ़ोन MI लिखा हुआ है। तो MI पे जब क्लिक करोगे आप तो देखो घेरावा हल्का अलग जैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे MI फ्लैश और यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब लॉक होता है। क्या होता है? और फ्लैश मतलब सॉफ्टवेयर चढ़ाना होता है। ठीक है, तो अगर MI का फ़ोन में फ्लैशिंग करना हो तो यहाँ MI फ्लैश से भी फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैशिंग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्लैश फाइल को लोड करना पड़ेगा। मतलब अनलॉक टूल अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ टूल रखना है और फ्लैशिंग करोगे तो फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर अनलॉक टूल आपके पास है और आपको अनलॉकिंग करना है तो बस टूल है तो कुछ नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? अनलॉक करने के लिए जैसे USB ड्राइवर वगैरह हमें डाउनलोड करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ें आपको इसमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इससे हम डायरेक्ट आराम तरीके से चीज़ों को कामों को कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए MI फ्लैश लिखा हुआ है, यहाँ से हम फ्लैशिंग कर लेंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर हमारे सामने आ जाएगा। जब क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर दिखा रहा है क्या, देखो ये सब अलग अलग फ़ोनों का मॉडल नंबर है और ये हमें दिख रहा है ना जी। चलो अब ये मॉडल नंबर से हम तुरंत, जैसे मॉडल नंबर मेरे सामने आया वैसे हम क्या क्या जान जाएंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, EDL। क्या लिखा है? मतलब हम इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन हमें ये जानकारी मिल गया कि ये फ़ोन का अगर लॉक तोड़ना है या फ्लैशिंग करना है तो ये फ़ोन को EDL पॉइंट शॉर्ट करके हम कनेक्ट करेंगे। बात समझे कि नहीं? हम ये टूल खोलें और वैसे फ़ोन आया, हमें पता चल गया कि कैसे ये फ़ोन को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कौन CPU लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है। स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है तो स्नैपड्रैगन कॉलकम सेम होता है, समझे क्या नहीं? मतलब इसके अंदर समझ लीजिए कॉलकम का CPU लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने में EDL लिखा हुआ है सब में आप देखोगे कॉलकम ही, लेकिन देखो यहाँ EDL लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यहाँ पे ब्रोम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे CPU के नंबर से पहले MT लिखा हुआ है। क्या लिखा है? MT मतलब होता है मीडियाटेक। क्या होता है? तो ये फ़ोन को हम EDL पॉइंट से नहीं कनेक्ट करेंगे। ये फ़ोन हमारा ज़्यादातर मीडियाटेक का जो CPU वाले फ़ोन होता है वो वॉल्यूम अप प्लस डाउन बटन से कनेक्ट होता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ से क्या हुआ, हम जैसे मॉडल नंबर में आए वैसे हमको जानकारी मिल गया कि ये फ़ोन को कनेक्ट करना कैसे। ये आपको UMT डोंगल में ये सब जानकारी नहीं मिलता है, उसमें ये सारे चीज़ें दिया हुआ नहीं रहता है। वो आपको, अगर आपके पास नया फ़ोन आया, आप उसको कभी अनलॉक नहीं किए हो, आप कभी उसको फ्लैश नहीं किए हो, तो कैसे कनेक्ट होगा नहीं होगा, उसके लिए आपको YouTube वगैरह से हेल्प लेना पड़ेगा या किसी जानकार आदमी से पूछना पड़ेगा। और इसमें हमें आइडिया आ जाता है। क्या आ जाता है? आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पर जो जितने ये सब फ़ोन दिख रहा है सब में दिख रहा है EDL और ब्रोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आप चलते हैं दूसरे फ़ोन में। अगर हम आते हैं सैमसंग का फ़ोन में, ठीक है, तो सैमसंग का जो फ़ोन आएगा इसमें आपको कॉलकम CPU भी रह सकता है, इसमें आपको मीडियाटेक भी रह सकता है, इसमें आपको सैमसंग का अपना एक्सोनी भी रह सकता है। तो देखिए आपको एकदम पूरा स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
एक्सोनो लिखा हुआ, तो क्या समझ गए, सैमसंग का अपना सीपीयू है, इसमें ईडीएल पॉइंट काम नहीं करेगा, इसमें वॉल्यूम अप डाउन से तुरंत नहीं होगा। देखो यहाँ पर देखो, इसमें क्या लिखा है, एमटी मतलब हाँ, एमटी मतलब मीडियाटेक, और यहाँ ईडीएल मतलब सैमसंग में ईडीएल पॉइंट भी हो सकता है, सैमसंग में मीडियाटेक रहेगा तो वॉल्यूम अप डाउन से भी हो सकता है, सैमसंग में अपना सैमसंग का सीपीयू रह गया तो उसका अपना अलग प्रोसेस आएगा। मतलब यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि सैमसंग में थोड़ा सा सैमसंग सीपीयू भी है, और सैमसंग सीपीयू का फोन का तोड़ बहुत तामझाम भी अभी भी है। सैमसंग का फोन में पहले भी था और अभी भी है। सैमसंग का अनलॉक करने के लिए पहले एक वो टूल आता था, नगमा टूल, ठीक है, जिससे वो खरीदना पड़ता था, 1000 रुपये का खरीद लीजिए, 1000 रुपये का समझ लो एक रिचार्ज, एक फोन में किसी में 25-30 ऐसे कटता था, ठीक है। तो वो नगमा टूल एक समय में आया था, बहुत अच्छा सैमसंग के लिए था, वो टूल खत्म हो गया, अभी नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी जो है सैमसंग के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, कौन सा सीपीयू है नहीं है वगैरह, वो सब चीज़ों के बारे में आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो हवाई का फ़ोन है, तो हवाई का फ़ोन में जाएंगे तो उसमें भी हमें एकदम सेम चीज़ें मिलेगा, जैसे हमें रेडमी मिला, जैसे हमें सैमसंग में मिला, वैसे हम जाएंगे ओप्पो का फ़ोन में तो वैसे में भी सेम चीज़ें हमको मिलेगा। क्या है, मीडियाटेक है, कॉलकॉम है, दिख रहा है। वैसे हम जाएंगे वीवो का फ़ोन है, मतलब सारे फ़ोनों में चेक करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ से ये जैसे लिस्ट देखते हैं हमें जानकारी मिल जाता है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें का अनुभव आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो हम इस फ़ोन में आ गए, तो यहाँ आने के बाद मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फ़ोन है, जैसे कि अपने पास ये 5G वाले फ़ोन है, तो 5G वाले फ़ोन है, इस फ़ोन मेरे पास आया है, तो हम इस पर क्लिक किए, क्या किए, आप यहाँ पर देखे थे बहुत सारे ऑप्शन था जो कि हाइड हो गया, कुछ ऑप्शन बचा है, कौन, 1 2 और सब ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब इस फोन के लिए इसमें 3 ही ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इरेज एफआरपी, एफआरपी लॉक आप जानते हो, जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो इस मॉडल वाले फोन अगर मेरे पास आएगा तो हम एफआरपी हटा सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट मतलब अगर उसमें पिन पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो हम उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और रिमूव वीवो अकाउंट मतलब अगर इसमें अपना कंपनी का वीवो अकाउंट लगा हुआ है तो उसे रिमूव, वीवो अकाउंट मतलब जो एमआई अकाउंट बताया था ना, फोन का अपना लॉक, मतलब ये फोन अगर हमारे पास आएगा तो हम 3 ही चीजों का यूज कर सकते हैं, चौथा नहीं कर सकते हैं। बात को समझे क्या नहीं। अब किसी फोन में हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि अपने पास ये फोन है, यहाँ पे क्लिक किए, इसमें भी इतना ही है, इसमें तो 2 ही ठो है भाई साहब। मतलब इस फोन का हम यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से हम एफआरपी भी हटा नहीं सकते हैं। तो जो फोन में जो ऑप्शन आपको दिया है आप उसी, देखो इसमें जब गए तो इसमें ज्यादा ऑप्शन आया, क्या आया, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं पहले समझने का प्रयास करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इरेज एफआरपी, यहाँ पे देख रहे हैं फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे देख रहे हैं फैक्ट्री रीसेट प्लस। इसके मतलब ये होता है कि इस पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे फोन का पैटर्न लॉक भी टूटेगा और एफआरपी लॉक भी टूटेगा, मतलब इसमें साथ में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सेफ फॉर्मेट दिया हुआ है। सेफ फॉर्मेट मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे ना कि सर कुछ ऑप्शन नहीं है कि डाटा मेरा बच जाए और लॉक टूट जाए, तो सेफ फॉर्मेट में क्या है कि आप डाटा को बचा सकते हैं। तो ये कहाँ पे सेफ फॉर्मेट, लेकिन जिसमें ऑप्शन है उसी में, जिसमें ऑप्शन नहीं है उसमें नहीं बचा सकते। जिसमें ऑप्शन उस भी इसमें 100% नहीं होता है, बहुत सारे में बच जाता है और कभी कभार चला भी जाता है, समझे कि नहीं। तो कभी भी 100% करके इस सब में काम नहीं करना, ठीक है। तो चलो, और यहाँ पे क्या है, सेफ फॉर्मेट है और वीवो अकाउंट है। देखो हम लोगों के पास जनरली जो लॉक लगा करके आएगा वो क्या आएगा,
पिन लॉक, पैटर्न लॉक, FRP लॉक, MI अकाउंट मतलब कंपनी का अपना अकाउंट, 4 गो में और कुछ लेकर आएगा क्या? तो वो सारे ऑप्शन हमारा यहाँ पे लगभग होता है, समझे कि नहीं? हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, कुछ तोड़ यहाँ से और अलग है, उसके बारे में भी बताएंगे, आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं टेक्नो का फोन, तो टेक्नो का फोन में भी सेम कंडीशन। यहाँ पे चलते हैं आसूस का फोन, तो आसूस का फोन में भी सेम कंडीशन। यहाँ पे चलते हैं इन्फिनिक्स का फोन, तो इन्फिनिक्स का भी फोन में सेम कंडीशन। मतलब सेम चीजें को आपको देखना है, कौन एडीएल से होगा, कौन कहाँ से होगा, वो सब तो यहीं से हमको जानकारी मिल जाता है, मिलता ना जी? समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? चलो अब यहाँ पर देखो आगे, ये तो हो गया हमारा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे चीजों के बारे में बता दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीजें देखना, एक कॉलकम लिखा है और एक मीडियाटेक लिखा है, लिखा है। कॉलकम मतलब यहाँ से क्लिक करेंगे, कॉलकम CPU चिपसेट के लिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन दे दिया है, वैसे ही आपको मीडियाटेक में भी यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिया है। मतलब कभी कभार आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है, नहीं हो रहा है, तो आप मीडियाटेक वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना, मीडियाटेक वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना। मीडियाटेक का एक खुल गया, ये बोल रहा है कि ये मीडियाटेक CPU के लिए अपना एक ऑप्शन और दे करके रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो ये कुछ ऑप्शन है, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ पर हमारा क्या दिया है, फॉर्मेट डाटा, मतलब आप फॉर्मेट कर सकते हैं फ़ोन को मीडियाटेक CPU वाले। इरेज FRP मतलब FRP को आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अपने को इसमें जब आ गए तो यहाँ देखो फिर दिया है क्या, RM मतलब किसमें लिखा रहता है, OP मतलब ओप्पो, RM मतलब रियलमी। बात को समझे? OP मतलब ओप्पो का फोन, ओप्पो RM मतलब RM रियलमी का फोन है, मॉडल से पहले देखना RM लिखा रहता है कि नहीं? मतलब ये वाले फोन को आप FRP हटा सकते हो, आप डेमो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या क्या करते हैं बता रहे हैं, देखो डेमो वाले फ़ोन को आप रिमूव कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो रीसेट MI का ऑल्ड, मतलब ये MI का फ़ोन का है, ये वीवो का फ़ोन का है, ये ओप्पो और रियलमी का फ़ोन का है, समझे कि नहीं? मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखा है, तो हम लोग कौन कौन ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सारे ऑप्शन नहीं। जब हम लोगों को रिमूव ID करना है वो कर सकते हैं, FRP हटाना है वो हटा सकते हैं, फॉर्मेट करना है वो कर सकते हैं, और हम लोग MI अकाउंट हटाना है वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो फॉर्मेट का ऑप्शन दे रखा है ना, फॉर्मेट कर सकते हैं, इरेज FRP कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद MI ये आपका मीडियाटेक में और भी ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्लैश ऑल्ट देख रहे हैं, मेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्लैश पे क्लिक करेंगे। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से आप कोई भी फ़ोन को फ्लैशिंग करना चाहोगे, मीडियाटेक CPU वाले फ़ोन है और उसको हमको फ्लैशिंग करना है, क्या करना है, फ्लैशिंग करना है। तो कैसे कर सकते हो, ध्यान दो। फ्लैशिंग करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके, जैसे यहाँ राइट क्लिक किए और यहाँ पे लोड स्कैटर फाइल आया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके को चला जाएगा माई कंप्यूटर में। कहाँ लेके चला जाएगा, माई कंप्यूटर में, और वहाँ से हम फाइल को इसमें लोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो नहीं किया हो सकता लेट से जाएगा, देखो कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने को फाइल रख लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई फाइल है कि नहीं, तो ये वाला फाइल ये है, ये मेरे पास मीडियाटेक CPU वाले फाइल है, इसको हम एडजस्टर करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अनलॉक टूल में कैसे फाइल को लोड करते हैं फ्लैशिंग करने के लिए। ये हमारा एडजस्टर हो रहा है, अनलॉक टूल को यहाँ पे हम ओपन किए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है सर्वर, दिख रहा है। सर्वर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये भी हाइड है, ये हाइड है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। हम करेंगे यहाँ पे सर्वर पे क्लिक, देखो ये यहाँ आ गया। सर्वर पे क्लिक करने के बाद आप पहले जाओगे मॉडल ब्रांड में, तो हम यहाँ पे चलते हैं और ब्रांड, और यहाँ पे अपने को ब्रांड लेना है, चलो रेडमी का फ़ोन लेते हैं, तो रेडमी। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मॉडल नंबर, क्या करेंगे, अरे भाई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने को मॉडल नंबर,
तो मॉडल नंबर हम सिलेक्ट करते हैं Redmi 9A, उसका मेरे पास फ्लैश फाइल है। यहाँ पे सर्च किए हैं और यहाँ पर जा करके हम इस पे क्लिक कर दिए। मॉडल नंबर मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट। देखो ये फ्लैश वाला फाइल हाइड है ना। हाँ, उसके बाद हमारा जो फाइल है वो एग्जिस्टर होना चाहिए। देखो इसमें फाइल को कैसे लोड करेंगे, तो यहाँ पे भी एग्जिस्टर हो ही रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, तुरंत हो जाएगा। और जो ये एग्जिस्टर हुआ है वो डेस्कटॉप में हो रहा है, ये फाइल हमें डेस्कटॉप में ही मिलेगा। और ये फाइल का नाम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो इसी नाम से फाइल को ढूंढना है। तो चलिए देखिए कैसे अनलॉक टूल में फ्लैश फाइल को लोड करते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे मेरा एग्जिस्टर हो गया। अब ये देखो लिखा ना स्कैटर फाइल, तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, लोड स्कैटर फाइल, लोड स्कैटर, यहाँ करते हैं क्लिक, लेके आ जाएगा हमको माई कंप्यूटर में। आ गया मेरा फाइल, कौन सा जगह है, डेस्कटॉप में है। यहाँ पे क्लिक कर दिए और ये दिख रहा है, डबल क्लिक, और यहाँ पे डबल क्लिक, और यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे ओपन। देखो लोड हुआ और देखो ये आ गया। मतलब अनलॉक टूल में फ्लैश फाइल को हम लोड कैसे करते हैं, लोड करने का क्या तरीका है, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आपको फ्लैश फाइल को लोड करना है। लोड करने के लिए अगर आपके पास Redmi 9A है या MediaTek CPU वाले फ़ोन है, तो लगभग फ़ोनों को कनेक्ट जो करते हैं वो हम लोग वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबा करके कनेक्ट करते हैं, समझे कि नहीं। वॉल्यूम अप मोबाइल अपना बंद होना चाहिए, बंद करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों को दबा के रखना है और डाटा केबल को कनेक्ट करना है। चार्जिंग जैक ठीक होना चाहिए, डाटा केबल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और जैसे आप कनेक्ट करोगे वैसे यहाँ पे कॉम में MediaTek CPU फ़ोन रहेगा तो वो MediaTek शो कर जाएगा। और शो करने के बाद जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे फ्लैश पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के देखो वहाँ पे लिख दिया वेट फॉर डिवाइस। जैसे मेरा फ़ोन कनेक्ट होगा वैसे ये फाइल फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अनलॉक टूल के द्वारा आप फ़ोन को कैसे फ्लैशिंग करेंगे, मतलब फ़ोन कैसे फाइल को लोड करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपको फ्लैश फाइल को लोड करना है। और भी कई तरीका है जो कि आपको धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर चलते हैं आगे।